रिएक्शन का नेम जो है एसिड बेस एंड साल्ट। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है ना। तो एसिड बेस और साल्ट जैसे तुमने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर और उसको आगे एलोबरेट कर देते हैं। एसिड दूसरा होगा बेस और तीसरा है साल्ट। तो एसिड जो में आपने पढ़ा, एसिड आर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे हो। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे हो एसिड कहते हैं। द एसिड आर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, विच जो सोर टेस्ट में हो उनको अपन एसिड कहते हैं। बेस द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट and are soapy to touch। और वो सोपी होते हैं टच करने पर, तो वो आपको बेस कहलाएंगे। एसिड आर द सब्सटेंसेस विच आर सब्सटेंसेस सोर इन टेस्ट दैट आर कॉल्ड एसिड। द सब्सटेंसेस विच आर जनरली bitter in taste and soapy to touch are called base, and salt are the substances which are made by the use reaction of acid and base with each other to form salt and water। तो salt तो वो सब्सटेंस है जो एसिड और बेस की रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं। तो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करता है, और एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करके जो चीज बनाते हैं वो साल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये तीनों का जनरल जो आपने लगभग लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो ये आपके लोअर क्लासेस का रिवीजन पर इससे थोड़ा सा आगे भी आपको करना पड़ेगा। तो एसिड जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन। प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन इन वाटर। मतलब द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H प्लस और हाइड्रोजन आयन इन द वाटर दैट आर कॉल्ड एसिड, उनको भी आप एसिड कहते हैं। H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन अगर वो डिसोसिएट होते हैं और उनको डिसोसिएशन होने के बाद वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर अगर वो H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उनको अपन एसिड कहते हैं। जैसे सिंपल HCl, HCl इज एसिड, और अगर आप इसको H2O के अंदर डिसोसिएट करवाना चाहेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। ये H प्लस आयन जनरली HCl प्लस आयन के रूप में वापस रिएक्ट कर जाता है H2O से, ठीक है। तो HCl गिव्स H प्लस प्लस Cl माइनस, और H प्लस वापस H2O से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा HCO प्लस। तो H जनरेट होंगे, और जहाँ पे भी H प्लस आयन जनरेट होता है वो सारे के सारे आपके एसिड होते हैं। ये आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस कौन से, द बेस आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइल आयन। इनका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइल आयन इन वाटर। So base are the substances which produce OH minus or hydroxyl ion in the hydroxyl ion in that are called base. Generally the is जैसे NaOH gives Na plus OH minus। हेलो हेलो, आवाज आ रही है तुम्हारे को? अरे आवाज सर ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइल आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, उन सबको अपन बेस कहते हैं। Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है ये, और इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो NaOH इज बेस बिकॉज इट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर। HCl इज एन एसिड बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो अगर जो H प्लस आयन देते हैं वो सारे एसिड, जो OH माइनस आयन देते हैं वो सारे बेस। और यहाँ पे सिंपल एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एक आप HCl प्लस NaOH को क्रिया करवाते हैं। जैसे एसिड और बेस का मतलब आपने एग्जांपल ले लिया HCl और NaOH, इन दोनों को आप रिएक्ट करवा दो NaCl और H2O, तो NaCl आपका साल्ट है। तो ऐसा नहीं केवल NaCl ही साल्ट होता है, साल्ट कोई सा भी हो सकता है। साल्ट आप एसिड और बेस क्या लेते हैं, जो एसिड और बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका साल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले HCl की जगह H2SO4 लिया होता तो यहाँ पे Na2SO4 बन जाता है,
है ना, Na2 वो साल्ट है, कोई नहीं। तो एसिड और बेस आप क्या लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साल्ट क्या बनेगा, ना कि NaCl। अपन जनरली मानते हैं कि NaCl ही साल्ट है, ऐसा नहीं है। साल्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ एसिड एंड बेस, तो जनरली HCl और NaOH कंबाइन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। HCl और NaOH की जगह आपका जैसे ही एसिड और बेस चेंज होगा हो जाएगा, तो NaCl ही साल्ट होते हैं। साल्ट एक कंपाउंड की क्लास है। तो ये एसिड पूरे कंपाउंड हो गए, बेस पूरे कंपाउंड हो गए, साल्ट पूरे कंपाउंड हो गए आपके, ये पूरे अलग अलग। तो एसिड समझ में आ गया, है ना। लोअर क्लासेस के हिसाब से 4 होते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो एसिड, बिक्टर टेस्ट होते हैं, Sp2 टच होते हैं, और जो H- आयन देते हैं वो बेस होते हैं, और एसिड के फलस्वरूप जो बनेगा वो आपका साल्ट होगा। तो ये तो जनरली आपकी पूरी आउटलाइन हो गई। इसके अंदर आपके पूरे लेसन के अंदर यही है, एसिड आप अलग पढ़ेंगे, बेस पूरा अलग पढ़ेंगे, एसिड और बेस की रिएक्शंस पढ़ेंगे, और साल्ट भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज, जितने भी साल्ट आपके कोर्स में दे रखे हैं उनके अंदर जितनी भी उनकी नेम है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज है, ये आपका पूरा लेसन है आउटर। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर आप करना चाहें कि एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है, तो आपको जिन सब्सटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी वो आपके इंडिकेटर चलाते हैं, मतलब वो आपको इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंस है वो आपका एसिड है या बेस है। तो जनरली डेफिनेशन होगी इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स डेफिनेशन में जाओगे तो इंडिकेटर्स क्या होता है, द सब्सटेंसेस which are used whether a substance is acid or base by change in color or change in odor। कैसे भी करें, वो कलर चेंज पे आपको बताया कि एसिड और बेस क्या होता है, या ऑर्डर चेंज के आधार पे बताया कलर एसिड और बेस क्या होता है, कैसे भी बताए वो उनके अलग चीजें, पर वो सब्सटेंस इंडिकेटर कराते हैं। तो डेफिनेशन, indicators are the substances which are used to detect whether a given substance या given compound is an acid or base on the by color or change in odor। odor means गंध और कलर। तो कलर चेंज के द्वारा या ऑर्डर चेंज के द्वारा अगर कोई सब्सटेंस आपको ये बता दे कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या बेस, सब्सटेंस को अपन इंडिकेटर कहते हैं, तो वो इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब टाइप्स के आधार पर जाएंगे अपन। तो टाइप्स के आधार पे इंडिकेटर को 2 प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। तो या तो सोर्स का हुआ है तो प्लांट या एनिमल हो सकता है। जनरली सारे अपन किसको मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से तो वैसे कोई नहीं है, पर प्लांट सोर्स है। तो जो सोर्स है वो नेचुरल है, इसलिए इनको नेचुरल कहते हैं। और ये प्रिपेयर्ड होते हैं, केमिकल प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स, और केमिकल्स के द्वारा अगर आप बनाते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में अंतर समझ में आएगा। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोस इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर प्लांट, एनिमल, नेचुरल सब्सटेंसेस दैट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स द इंडिकेटर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली बाय केमिकल। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं जनरली लिटमस है, लिटमस पेपर भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है। पेपर या सॉल्यूशन दोनों होते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ द क्लास लिसन। लिसन एक प्रकार के प्लांट की क्लास ऑफ कंपाउंड है। उस प्लांट से, लीफ से आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उस एक्सट्रैक्ट को लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, और पेपर भी बनाया जा सकता है। तो लिटमस पेपर या सॉल्यूशन नेचुरल इंडिकेटर है और लाइकेंस से आपको मिलता है। ठीक है, ये कलर चेंज के द्वारा आपको बताएगा कि एसिड है या बेस है। टर्मरिक है,
टर्मेरिक आप सब जानते हो, टर्मेरिक भी प्लांट प्रोडक्ट है और ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। मतलब आपको टर्मेरिक भी आपको ये बता सकता है क्लासेस में भी था एसिड और बेस कैसे हो सकता है। तीसरा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो सकता है। इनके नाम आपको फर्स्ट पेज पे दे रखे हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो सकता है या पिटूनिया फ्लावर का जो हो सकता है, पिटूनिया का एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब आपको ये नेचुरली अवेलेबल हो जाते हैं और इन सबको आपको नेचुरल इंडिकेटर के अंदर रखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स नेचुरली आपको अवेलेबल नहीं होंगे और आपको बना जो दो है, मिथाइल ऑरेंज है एक तो, और दूसरा फिनोल्फथलीन है, फिनोक्सिलीन है। मतलब एक है आपका मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोक्सिलीन। ठीक है क्या? तो नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपको समझ में आ जाए। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचर से प्राप्त होते हैं या जनरली प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज, पिटूनिया फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, दैट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको केमिकल से बनाया जाता है, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनोक्सिलीन हुआ, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरी क्लास और आती है जो उनको अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो वो अलग क्लास है, ये आपको जनरली कलर चेंज से बताएंगे। ये आपको ये सारे आपको ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, किसके आधार पे? कलर चेंज के आधार पे। अब दूसरे जो इंडिकेटर्स अपन पढ़ेंगे वो इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपको कलर चेंज के द्वारा नहीं बताते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपको स्मेल चेंज के द्वारा बताएंगे। गिवन कंपाउंड वो आपका एसिड है या बेस है, तो उनको अपन कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके अंदर जनरली किसके आधार पे चेंज बताते हैं? चेंज इन ऑर्डर। दे डिटेक्ट द सब्सटेंस वेदर इट इज एन एसिड और बेस डिपेंड अपॉन इन ऑर्डर। ऑर्डर चेंज के आधार पे अगर कोई सब्सटेंस आपको ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है, तो उन सभी इंडिकेटर्स को अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जनरली जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे क्लोव है, क्लोव की बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है लॉन्ग आपके। तो आपको कहीं पे भी पड़ा की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के द्वारा आप उसको इजी वे में पहचान सकते हैं। ओनियन है, जैसे प्याज है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है बिल्कुल। और इन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होने की वजह से ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की क्लास में रखे जा सकते हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? बेस और एसिड को आप पहचानेंगे कैसे? तो इन एसिड के अंदर और बेस के अंदर, एसिड के अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इज गेट डिस्ट्रॉयड। आप कैसे पहचानेंगे? और कैन स्मेल। तो आप कैरेक्टरिस्टिक स्मेल अगर आपको आती है, कोई सब्सटेंस अगर आपने पास में रखा और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को आपने पास में रखा और अगर आपको स्मेल हो जाती है, इसमें वो सब्सटेंस जनरली एसिड होगा। और अगर आपकी स्मेल डिस्ट्रेस हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है और पास में क्लोव रखने के बावजूद भी अगर आप उसकी गंध को महसूस करते हैं या उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो बेस है ना। तो एसिड और बेस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहाँ से डिटेक्ट करते हैं? स्मेल के आधार पे। अगर वो स्मेल आप डिटेक्ट कर पाते हैं और अगर आप उस स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो सब्सटेंस बेस है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर आता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पता नेचुरल, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। फिर आपको नेचुरल इंडिकेटर हो या सिंथेटिक इंडिकेटर, कलर चेंज कैसे करते हैं वो, किस आधार पे आपको, जैसे आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में बता दिया एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे, वैसे आपको कलर चेंज के द्वारा आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको कलर हर एक इंडिकेटर का एसिड में कौन सा होता है, बेस में कौन सा, याद रखना पड़ेगा। उसकी अपन टेबल बना देते हैं तो अपने को याद रहेगा कौन सा इंडिकेटर कौन से कलर देता है एसिड और बेस में।
जैसे आपको लिटमस वाला तो पता होगा, लिटमस किस प्रकार से करता है। लिटमस क्या करता है, बेस के कलर अंदर चेंज। एसिड के अंदर, हाँ एसिड के अंदर ब्लू टू रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड होता है किसमें, एसिड में, और बेस में रेड कलर का जो लिटमस होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कलर याद रखना पड़ेगा, है ना। एसिड के अंदर ब्लू टू रेड, और जो आपका बेस है उसके अंदर रेड कलर का ब्लू में हो जाता है। मतलब लिटमस जो होते हैं वो दो कलर के होते हैं, या तो ब्लू होता है या रेड कलर का होता है। तो वो कलर चेंज कर, ब्लू का रेड हो जाएगा और रेड का ब्लू हो जाएगा। तो अगर ब्लू टू रेड हो जाता है तो एसिड है, और रेड टू ब्लू हो जाता है तो बेस है। पहला आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का नाम कलर इन एसिड, कलर इन बेस एंड कलर इन न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर जनरली वो सॉल्यूशन आएंगे जो ना तो एसिड है या बेस है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जनरली इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर भी आ सकता है या कोई दूसरा भी आ सकता है ना। तो जो पहला आपका इंडिकेटर है जैसे लिटमस, तो जनरली एसिड के अंदर रेड कलर देता है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ये किसमें होता है, ब्लू कलर को रेड कर देता है, और ये बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। और इसके अंदर जनरली न्यूट्रल के अंदर वो दोनों कलर कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू टू रेड ही, तो रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। उसमें कलर चेंज डिटेक्ट नहीं होता है, न्यूट्रल में कोई कलर चेंज डिटेक्ट नहीं होगा। तो अगर ब्लू टू रेड हो जाए तो आपका वो सब्सटेंस एसिड है, और रेड टू ब्लू हो जाए तो आपका क्या है, बेस है। इस आधार पे अपन बता सकते हैं फ्लोर ऑफ टूनिया, पिटूनिया। पिटूनिया फ्लावर जो है अभी एसिड और बेस के अंदर कलर है, रेडिश पर्पल कलर आपके उसके अंदर आएगा। एसिड के सर अंदर कौन सा कलर आएगा? हाँ सर अगर अपन हाँ बेस बोलो। में ब्लू लिटमस, बेस में अगर ब्लू लिटमस डाले तो ब्लू लिटमस डाले नहीं होगा, क्योंकि बेस के अंदर कलर कौन सा रहेगा, ब्लू। हाँ एक बार और सुन लो, चलो इसको क्लियरिफाई कर लो तुम्हारे। अगर आप एसिड के अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो रेड कलर, पर अगर आप रेड लिटमस ही डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रेड ही रखता है लिटमस को, तो रेड ही डालोगे तो आप कलर चेंज कैसे होगा। वैसे का बेस है, बेस में अगर आप रेड लिटमस डालते हैं होगा, तो ब्लू लिटमस ही डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसके अंदर रेड डालो या ब्लू डालो, कोई सा भी डालो आप, उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही पिंक कलर है, न्यूट्रल के अंदर कौन सा कलर है, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, पिंक कलर इसका ओरिजिनल है पिटूनिया का। तो अगर आप एसिड के अंदर इसको डालेंगे तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेडिश पर्पल हो जाएगा, और अगर आप बेस में डाल देंगे तो वायलेट कलर का हो जाएगा, है ना। तो ये कलर किस आधार पे है, जो ओरिजिनल कलर है उसको कैसे कर देते हैं। तो पिंक का रेडिश पर्पल हो जाता है तो एसिड है, और पिंक का अगर वायलेट कलर हो जाता है तो बेस है। तो इस प्रकार से पिटूनिया फ्लावर है। फिर टर्मरिक है तुम्हारी, टर्मेरिक तुमको पता है ओरिजिनल येलो कलर की होती है, तो एसिड के अंदर उसका कलर येलो, पर इधर वो बेस के अंदर रेड कलर की हो जाएगी। तो अगर आपके कपड़ों पे कभी टर्मरिक गिर जाती है और अगर आप उस टर्मरिक को बिना ऐसे सूखे उसके ऊपर आप सोप अप्लाई कर देते हैं या सोप से उसको धोने की कोशिश करेंगे तो वो येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने बेस दे दिया है। सोप क्या होता है, बेस, तो वो टर्मरिक जाएगी रेड कलर में चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है ओरिजिनल कलर इसका रेड ही है, एसिड में रेड ही रहता है, और बेस के अंदर ये ग्रीन कलर का हो जाता है। कलर समझ में आ रहा है तुम्हारे को, ये ओरिजिनल कलर है। जैसे आप रेड है तो रेड को एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा, पर अगर आप बेस में तो ग्रीन कलर का हो जाएगा ऐसे। फिफ्थ आपका मिथाइल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज। तो जैसा नाम से स्पष्ट है इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का ही होता है ये, है ना। तो ऑरेंज कलर का मेथाइल ऑरेंज, रेड और येलो, एसिड में कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड का, इसमें ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑरेंज कलर के अगर आप
मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं कलर का हो जाएगा, और अगर आप बेस में डाल देंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। तो छठा जो आपका लास्ट आता है फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन जनरली कलरलेस होता है, यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज कलर भी आ सकता है न्यूट्रल के अंदर, कलरलेस ही होता है ये, पर अगर आप न्यूट्रल में ऐसे डालेंगे थोड़ा सा स्लाइट बिल्कुल हल्का ऑरेंज कलर आ सकता है। यहाँ पे जो होता है वही कलरलेस होता है एसिड में, पर बेस में इसका कलर पिंक होता है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे फिनोक्सिलिन है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आपने फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन डाला तो पिंक कलर अपीयर होता है, तो उसका नेचर क्या हो सकता है? तो उसका नेचर बेस होगा। अगर उसमें पिंक डालने के बाद वापस आपने कोई सब्सटेंस डाला और उसका कलर वापस कलरलेस हो गया, तो जो सेकंड टाइम सब्सटेंस डाला गया वो क्या होगा? तो वो एसिड होगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, है ना। तो ऐसी ये पूरी सर आपकी टेबल है। हाँ सर, बोलो बहुत बोलो। सारे ऐसे इंडिकेटर है जिसमें एसिड और न्यूट्रल में सेम कलर है, तो अगर अपन से पूछ लिया कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल है तो हम कैसे बताएंगे? कलर तो सेम मतलब ही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर जैसे कि मिथाइल चलो। ऑरेंज, क्या जैसे कि रेड एक कैबेज एक्सट्रैक्ट है, हाँ तो उसमें एसिड में भी वो रेड कलर शो कर रहा है और न्यूट्रल में भी रेड कलर ही शो कर रहा है। तो अगर हमसे पूछ लिया कि आप पहचानो ये एसिडिक है या न्यूट्रल है, तो हम कैसे पहचानेंगे? कलर तो सेम ही आ रहा है। हाँ, वो कलर सेम ही रहेगा, तो इसके लिए और दूसरी चीज आपको अपनानी पड़ेगी, केवल एक ही चीज से। हाँ, वो ऐसे नहीं हो सकता केवल अगर आप इसको इसी को लेंगे तो वो नहीं होगा। ये इस तरह से कलर देते हैं, पर अगर आपको कंफर्म करना है तो फिर आपको दूसरा सप्लीमेंट दूसरे पे सब शिफ्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये आपके कलर चेंज की टेबल हो गई। अब अपन आ जाते हैं जनरली एसिड पे वापस। आपके पूरे एसिड के बारे में केवल तुमको आउटलाइन बता दी मैंने। अब एसिड का क्लासिफिकेशन पे जाएंगे अपन के एसिड कौन प्रकार से हो सकते हैं, तो डिवाइडेड होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ये आपको फर्स्ट पेज जो है ना आपकी बुक का, उसके ऊपर मिलेंगे ये सब चीजें जो बताई गई है आपको। फिर आपकी एसिड और बेस का वो एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि एसिड कौन कौन से होते हैं। चलो फर्स्ट आ जाते हैं अपन एसिड पे। डेफिनेशन तुमको मैंने बताया, एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर क्लोरीन टेस्ट एंड गिव्स H+ आयन इन वाटर। तो या तो वो सोर टेस्ट के होता है या H+ आयन वो लिबरेट करते हैं। इस H2O के अंदर अगर आप उसको सोल्यूबल करते हैं या इसके H2O के अंदर अगर उनको आप डालते हैं तो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सारे सब्सटेंस आपके कहलाते हैं। फिर अपन टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स कितने प्रकार की टाइप्स हो सकती है जिनको आप एसिड को डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का बेस क्या है, किस आधार पे आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो सोर्स जो फर्स्ट बेस है वो सोर्स है। तो सोर्स मतलब वो प्राप्त कहाँ, तो सोर्स के आधार पे अगर आप इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं तो सोर्स के आधार पे दो प्रकार के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है या मिनरल एसिड हो सकता है। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक एसिड जनरली आपको प्लांट और एनिमल में मिलेगा। तो प्लांट और एनिमल निकालते नहीं है, और प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट के अंदर वो रहता है, उपस्थित प्रेजेंट रहता है। तो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट के अंदर कोई एसिड अगर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड को आप प्रिपेयर करेंगे सिंथेटिकली, प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली बाय केमिकल। तो आप प्रिपेयर अगर करते हैं तो मिनरल एसिड है, और आप प्रिपेयर नहीं करते हैं और प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में आपको डायरेक्ट मिलता है तो ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एक तो ऑर्गेनिक अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे एसिड पता है जो ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे अगर आप सिट्रिक एसिड देखते हैं, एसिड का मतलब तुमको पता है ना, खट्टा। तो जितने भी खट्टे फल आप जानते हैं, जितने भी खट्टे फल जानते हैं, जितने भी खट्टे प्रोडक्ट एनिमल्स के आप जानते हैं, जैसे दही है, छाछ है ना, वो है। उसके अलावा अगर खट्टे फलों में आंवला है ना, आंवला के बाद नींबू है, नींबू के बाद आपके अमरूद है, या कोई से भी ऐसे खट्टे फल, इमली है, जितने भी जो भी चीज आप जानते हैं प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में जिन
सकता है, उन सब के अंदर ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिड जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सिट्रिक एसिड किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट जितने भी है, आप जो भी खाते हैं, उन सब सिट्रस फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। तो ये एसिड है। दूसरा जो आपका टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड जानते हैं इमली में होता है, तो टार्ट्रिक एसिड टेमरिन में होता है। ठीक है। तीसरा एसिड जाओगे तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, जैसे ये भी आपका टोमेटो में पाया जाता है। जो आपके टमाटर है वो भी खट्टे होते हैं, उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड है। एसिडिक एसिड आपके विनेगार में पाया जाता है ना। तो विनेगार के अंदर जो एसिड है वो आपका एसिटिक एसिड है। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। इनकी टेबल भी आपके बुक में बनाई गई है, पर वो आगे मिलेगी आपको थोड़ी सी, बस आगे पेज निकालना आपको मिल जाएगी। तो सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, टार्ट्रिक एसिड टेमरिन और इनमें होता है, ऑक्जेलिक एसिड जैसे टोमेटो में होता है, एसिटिक एसिड विनेगार में होता है। इसके अलावा कुछ में भी होते हैं, तो जैसे आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कर्ड में। ये एनिमल प्रोडक्ट दही, तो उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिथेनोइक एसिड जो होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है। फॉर्मिक एसिड मान लो अगर आपको, तो ये फॉर्मिक एसिड स्टिंग में होता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंत स्टिंग में। तो चींटी आपको काटती है तो आपकी बॉडी में जो एसिड इंजेक्ट करती है वो फॉर्मिक एसिड है। मिथेनोइक मिथेनोइक एसिड भी बहुत सारे वयस्क है या जो आपके निचल है, और जो चलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। सेकंड जो है H2SO4 मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है? ये सर आ रही है, लेकिन बार बार बंद हो जाती है 2-2 मिनट में। ये पढ़े हेलो। यस सर।
हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है आप? यस सर। ठीक है, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये आपका मिनरल एसिड भी कंप्लीट हो गए। एक टाइप हो गया क्लासिफिकेशन का जो सोर्स के आधार पे, तो सोर्स के आधार पे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। तो वो किस सोर्स क्या है उसका, प्लांट और एनिमल अगर सोर्स है तो ऑर्गेनिक, और अगर आप सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं तो वो आपका मिनरल एसिड है। सेकंड जो टाइप है उसका बेस अलग है। हाँ, सेकंड टाइप जो आप डिवाइडेशन कर सकते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जब वाटर के अंदर आप एसिड और बेस को डालते हैं तो इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। वाटर के अंदर एसिड और बेस क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, है ना। एसिड और बेस क्या करते हैं, वाटर के अंदर आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो डिसोसिएशन कितना परसेंट है ना, वो डिसोसिएशन का टाइम या परसेंटेज कितना है उसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड और बेस कौन कौन सी टाइप का हो सकता है। तो पहला आपका इसके आधार पे आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आता है वीक एसिड, है ना। दो acid which show 100% dissociation in the water that are called strong acid. The acid which show 100% dissociation in the water that are called strong acid, and the acids which do not show, which show less than 100% dissociation. मतलब वो डिसोसिएट तो होते हैं पर पूरी तरह से नहीं। जैसे मान लो अगर आप वो केवल 70% डिसोसिएट हो गए और 30% डिसोसिएट ही नहीं हुआ, है ना, तो डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस कम बनेंगे, तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। देखो एसिड इससे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ H प्लस आयन इन दैट सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसके अंदर H प्लस आयन कितने हैं, उसके आधार पर उसकी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस डिपेंड करती है। तो अगर अगर आपका 100% डिसोसिएट होता है तो जितना आप एसिड ले रहे हो उससे सारे के सारे एसिड H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर आप इक्वल वॉल्यूम का ये एसिड और ये एसिड ले लेंगे तो यहाँ पे जो H प्लस आयन बनेगा वो कम बनेगा, क्योंकि 30% तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। डिसोसिएट कितना हो रहा है 70%, तो 70% इसका केवल 70% वहां पर H प्लस आयन बनेगा और यहाँ पे 100% H प्लस आयन बनेगा, और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो 100% डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं। और डिसोसिएशन कितना भी हो सकता है, 50% हो सकता है, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, पर 100% नहीं है। एग्जाम्पल में जाएंगे तो जैसे HCl है, HCl को अगर आप डिसोसिएट करते हैं वाटर के अंदर तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन बनाता है। इस आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन है ये, हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन आयन बनेगा। HCl है, जैसे आपका HNO3 है, H2SO4 है, ये भी डिसोसिएट हो जाएंगे। इधर जो एग्जांपल लेंगे वो आपका CH3COOH है, जैसे सिंपल, है ना, तो ये डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस H2O के अंदर, पर ये डिसोसिएशन 100% नहीं है। इसको अपन क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं एसिटेट आयन, और ये आपका H प्लस। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि डिसोसिएशन, अगर आप किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो कितना डिसोसिएट होता है उसके आधार पे। अगर 100% डिसोसिएशन शो करता है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर 100% डिसोसिएशन शो नहीं करता है तो वो वीक एसिड है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका HCl, H2SO4 और HNO3 ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आएंगे और ये 100% डिसोसिएशन शो करते हैं।
और वीक एसिड के अंदर जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड आएगा जो आपका डिसोसिएशन शो नहीं करता है 100%। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यह दूसरी टाइप कंप्लीट हो गई आपकी एसिड की। तीसरी टाइप है किसके आधार पे? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे एसिड में भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये दोनों डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर वाटर है कितना, कितना पानी है ना। एसिड अगर 100% प्योर है, उसके अंदर पानी की मात्रा 0% है, 100% प्योर प्लस नो वाटर, है ना। वाटर इसके अंदर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, पूरा का पूरा 100% अगर प्योर है वो, तो दैट इज कॉल्ड एन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो प्योर है। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है इसके अंदर आपने एडेड वाटर इज एडेड, है ना। अगर आप वाटर ऐड कर देते हैं उसके अंदर तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। तो आपको एसिड जो जनरली मिलते हैं वो डाइल्यूट एसिड मिलते हैं जो बिकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपको मिल जाएंगे जो साइंटिफिक लैब्स होती है, साइंटिफिक दुकानें जो होती है वहां पे मिल जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्योर होता है ना। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे अगर आप एसिड को डिवाइड करना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जो 100% प्योर है, उसके अंदर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, और अगर उसके अंदर वाटर एडेड है भले ही थोड़ा सा भी हो, पर वो डाइल्यूशन स्टार्ट हो गया तो वो डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड अब अलग अलग प्रकार का हो सकता है। 50% अगर वाटर है तो 50% डाइल्यूशन वाला है, 10% वाटर है तो 10% डाइल्यूशन वाला है। पर डाइल्यूशन का मतलब होगा उसके अंदर वाटर एडेड है। अब कितना है वो डिपेंड करेगा डाइल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, कितने परसेंटेज डाइल्यूशन है, वो 10, 20, 30, 50 कितना भी हो सकता है ना। ठीक है, ये एसिड आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो आप आ जाते हैं बेस पे। सेम टू सेम आपको बेस के अंदर जाना पड़ेगा, वो वही क्लासिफिकेशन होगा, वो की वही उसकी डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। सेकंड है आपका बेस। बेस जैसा डेफिनेशन बताया कि दैट आर बिटर इन टेस्ट, soapy to touch and gives